हे गाइस, हेलो, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। बहुत दिन हो गए हमें ऐसे फ्लाइंग अब्रॉड चैनल के लिए वीडियो बनाए हुए। हाँ सो आई थिंक अभी आज तो है संडे हाँ और टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हुआ है, तो हमने सोचा क्विकली एक वीडियो शूट किया जाए। ये वीडियो दिल से दिल, हार्ट टू हार्ट वीडियो होने वाला है। हाँ। इसमें हम लोग ये रीजंस बताने वाले हैं कि क्यों एग्जैक्टली मैंने भी चूज़ किया और बहुत सारे रीज़न जो मुझे उस टाइम में भी नहीं पता थे, वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, मैंने 2012 में जॉब स्टार्ट किया था बेंगलोर में, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा और उसके बाद मैंने 3 साल जॉब करी बेंगलोर में। तो 2015 मतलब 2014 के आसपास से मुझे लगने लगा था कि यार ऑन साइट तो मिलेगा तब मिलेगा, जाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं। तो मतलब मेरे मन में क्यों आया बाहर जाने का, ये आई थिंक आईटी वाले या इंजीनियरिंग सेक्टर वाले या जो भी आजकल रिलेट करेंगे कि सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना है। बट ये रहता है कि कहाँ जाएं और क्यों एग्जैक्टली जाएं, क्योंकि एक जाने के साथ साथ में एक डर भी रहता है कि वहाँ चले जाएंगे तो फिर लौट कैसे पाएंगे। क्या बेनिफिट होगा, वहीं के तो नहीं होके रह जाएंगे, घर पे पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे, मिलना कम होगा, साल में कम आना हो पाएगा। तो ये सब जो रीजंस थे ये सॉर्ट ऑफ घबराहट भी क्रिएट करते। इससे मैंने इस वजह से मैंने ना 1 साल डिले भी किया, राइट। मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना ये फैसिनेशन तो सबको रहती है, मुझे भी ऐसे रहती थी कि एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो जाके नहीं देखते हैं कि बाहर कैसा वर्क कल्चर होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं एंड ऑल। तो वो भी एक चीज़ रहती है। तो फिर मेरा रीजनिंग सॉर्ट ऑफ यही था कि मैं बाहर जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट, पैसा थोड़ा सा कमा लें ताकि एक घर बना पाए। हाँ। सबसे मेन यही रीज़न था, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूँ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एक्सपोजर, कि मुझे एक्सपोजर भी चाहिए था, क्योंकि अगर आप आईटी में जॉब करते हैं, कोई भी सेक्टर में जॉब करते हो, आपको एक्सपोजर तो चाहिए। चाहे वो अगर आप मान लो अपने होम टाउन में काम कर रहे हो तो आप बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई का एक्सपोजर लेना चाहोगे, राइट। तो कोई ना कोई जहाँ हो उससे बेटर जगह का एक्सपोजर तो लेना ही चाहोगे। तो सेकंड ये बहुत बड़ा रीज़न था। यही 2 थे, बाकी और जो और रीज़न है उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए मैंने 2015 में फिर यहाँ आने का डिसीजन लिया। तो अगर मैं जर्मनी के, अपन ये वीडियो जर्मनी के लिए बना रहे हैं गाइस, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में थोड़े बहुत ओवरलैप करेंगे रीजनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जर्मनी का है, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, खाली सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगता है। तो अगर जो मैं मेरी मास्टर्स की कोर्स की बात करूँ, वो 3 सेमेस्टर का कोर्स था, उसकी मैंने मैक्स फीस जो थी, फीस नहीं बोलूँगा, कंट्रीब्यूशन जो था वो 600 यूरो ही दिया था। तो उस टाइम पे तो 42,000 रुपीज़ ही हुए थे टोटल। मतलब 42,000 रुपये में मेरी कंप्लीट मास्टर्स हो चुकी थी। सबको यकीन ही नहीं आता, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो सकती है। मतलब मुझे खुद ही नहीं होता था उस टाइम पे। मेरे को जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे जर्मनी में कोर्स होता है और इतने कम पैसे में होता है, मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये तो फ्री है, इसमें तो आपने ट्यूशन फी नहीं दी। ऐसा तो इससे सस्ता तो आप कहीं नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, मतलब कहीं पे कहाँ मिलेगा इतना सस्ता, राइट। कोई 1-2-4 कंट्री में होगा मैक्सिमम। तो वो हो गया। फिर पार्ट टाइम जॉब्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको एज ए फ्रेंड या एज ए कलीग अगर आपको बताऊं कि जर्मनी क्यों चूज़ करना चाहिए, तो पहली बात तो इसमें ये आती है कि यार अपन अब इंडिया में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब हर कोई टेक फील्ड में आ रहा है, हर कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, हर कोई ऐसी बूमिंग स्किल में जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता जा रहा है। तो उसमें अगर अपन देखें तो जो पैकेज आपको इन जनरल एवरेज पैकेज जो इंडिया में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपको पैकेज जर्मनी में मिलेगा। जर्मनी में पैकेज 35 लाख से लेके अप टू 60 लाख तक मिल सकते हैं, अप टू 50 लाख तक मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर फ्रेशर्स जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आराम से 35 से लेके 50 लाख तक का INR में मैं बता रहा हूँ मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड, आप जर्मनी या अब्रॉड में स्टडीज़ तब चूज़ करना जब आपके पास में 4-5 साल फैमिली का कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो, मतलब ऐसा कोई नहीं हो कि आपको इमीडिएटली वापस रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। तो जर्मनी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग में जो आप पैसा लगा रहे हो वो बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट का है। वो पैसा आपको मंथली बेसिस पे वापस मिल जाता है, तो इसलिए आप उसको एज सच कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अपना मान नहीं सकते हो। और प्लस पार्ट टाइम जॉब से आप पैसा कमाते रहते हो, तो बेसिकली आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जर्मनी से बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, यहाँ पे आप रह सकते हो। तो ये तो हो गए थोड़े यहाँ आने के रीजंस। तो अब बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे स्टडी करने के। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, ओनली सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगता है। सेकंड आता है पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा, मैं एक एंकर की तरह कैसे बोल रहा हूँ, बट एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल
नेशनैलिटीज़ यहाँ पे पढ़ती हैं, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं यहाँ पे खुद शॉक हो गया यहाँ पे आने के बाद में कि बैचलर्स में भी कुछ कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अब मतलब इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? मास्टर्स में तो लाइन लगी हुई है इंग्लिश के अंदर कोर्सेज़ की। फिर एक आता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नई लैंग्वेज लर्न करने की। अपन इसको एक बैरियर क्यों माने कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है नए देश में आके नई लैंग्वेज सीखने का, भले चाहे आप इंडिया में सीख के आओ चाहे यहाँ आके सीखो। फिर उसके बाद में बात करते हैं सॉलिड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की। तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बी इट साइंस, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट मेडिकल, सब फील्ड्स के अंदर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं क्या जर्मनी में रहने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे लंबा प्लान करते हो, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल के टाइप प्लान करते हो, तो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे आपकी जॉब फिनिश होती है कितने का पैकेज मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया 35 से लेके 50 लाख तक का पैकेज आपको एज ए फ्रेशर मिल सकता है। अगेन इसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ज़्यादा कम भी हो सकता है। फिर एक और बेनिफिट है वो है परमानेंट रेजिडेंस काफ़ी जल्दी मिलना यहाँ पे। वो 21 से लेके 33 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर आपको मिल सकता है, मिनिमम 21 मंथ्स, जिसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको अनलिमिटेड टाइम तक जर्मनी में रहने का राइट मिल जाता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए, इतना फास्ट, मतलब 2 साल से भी कम में आप इसको ले सकते हो। फिर बात करते हैं सिटीजनशिप की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये प्लान भी होता है कि भाई हमको PR मिल जाए, उसके बाद में हमें यहाँ पे सिटीजनशिप भी लेनी है। तो उसका फंडा ये है कि 6 to लेके 8 ईयर्स के अंदर अंदर आप जर्मनी में सिटीजन बन सकते हो, डिपेंडिंग आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर। आपको सिटीजनशिप मिल गई है, आप ऐसी कोई कंट्री मूव कर सकते हो जहाँ पे पेरेंट्स को परमानेंटली बुलाना आसान हो। अनटिल देन अगर आपका पैकेज बढ़िया चल रहा है, जो कि मैंने बताया कि चलेगा ही अगर आप हार्ड वर्क अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। उनको यहाँ पे 3 मंथ्स के विजिट्स के लिए भी बुला सकते हो। बैक होम आप अपने पैसे भेज सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जर्मनी में अभी आने का सोच रहे हो, कहीं तो इंडिया में बैठे हो और आपको लग रहा है यार मेरा पैकेज कम है, यहाँ पे मुझे थोड़ा स्टक लग रहा है, मेरा कैरियर इंप्रूव नहीं हो रहा है, और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो और फिर आप कोशिश करो जर्मनी आने की, तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। यही मेरी सॉर्ट ऑफ कंडीशन थी जब मैं बेंगलोर में था। मुझे भी था कि यार कुछ तो कर लें, कुछ तो बाहर जाके कर लें, थोड़े पैसे अच्छे कमा लें, या फिर फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम सॉर्ट ऑफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाएंगे। तो मेरे पापा भी अभी यही कहते हैं कि जैसे शिल्पा ने भी आज बात करी थी और मैंने भी 2-3 दिन पहले पेरेंट्स से बात करी थी, वो कह रहे थे कि मेरा भी सॉर्ट ऑफ एक ड्रीम था कभी, मेरे पेरेंट्स का भी, कि कभी तो अब्रॉड जाएंगे। तो नाउ दे आर फुलफिलिंग इट। तो ये बेनिफिट आप भी अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दुनिया दिखाने का अपने फैमिली को, और ख़ुद भी एक देखने का, एक सीखने का। उसके बाद में ये आप पे है कि आप इंडिया वापस जाना है, कोई और कंट्री जाना है। मतलब वर्ल्ड आजकल सॉर्ट ऑफ वर्चुअल हो चुका है, आप कहीं पे भी जा सकते हो अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं और टाइम है। सो गाइस, बात हो रही है हायर स्टडीज़ की, तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अब्रॉड कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है, वो है जो आपको लेना पड़ेगा, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस यूजुअली या तो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होगी या बाय यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड होगी, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। तो स्टूडेंट ट्रैवल पॉलिसी आप इंडिया से भी ले सकते हो। ये सब जो पॉलिसीज़ हैं ये आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो कभी भी आ सकते हैं उससे आपको बचाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये आपके जो फिनेंशियल रिस्क हैं उसको एलिमिनेट करती हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहेंगे पॉलिसी बाज़ार, जहाँ पे आप अपने लिए एक राइट स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल कंपनीज़ में से चूज़ करने का कि कौन सी कंपनी कौन सा पॉलिसी कवर कर रही है, और वहीं पे ही आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज़ करने का इंश्योरेंस को एज़ पर योर नीड्स, कि मुझे कौन सा कवर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन से कवर के लिए मुझे कितना सम लेना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको पॉलिसी बाज़ार में ईजिली मिल जाएंगे। मेन बेनिफिट्स हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल इवैक्यूएशन, इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट, एक्सीडेंटल कवर, लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट एंड पर्सनल लायबिलिटी, स्टडी इंटरप्शन। और अगर मैं बात करूं क्लेम सपोर्ट की, तो पॉलिसी बाज़ार आपको देता है 24/7 असिस्टेंस, जिसमें आपको वो ये बताएंगे कि भाई कैसे फाइल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो ग्लोबल असिस्टेंस भी आपको देते हैं इन पार्टनरशिप विद द इंश्योरर। सो गाइज, विद दैट सेड, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आपके लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड अपनी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि ये आपको सेफगार्ड करेगा कोई भी फिनेंशियल रिस्क है उनके अगेंस्ट, ताकि आप अपना कंप्लीट फोकस वो अपनी स्टडीज़ पे डाल सकें। तो अगर आप एक राइट स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं तो डू चेकआउट पॉलिसी बाज़ार, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अपने लिए चूज़ कर सकते हैं आप वहाँ से राइट स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे, मतलब लिटरली
आप अगर आप किसी से भी बात करते हो जो जर्मनी में रहेगा, वो फर्स्ट यही बोलेगा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर 26 से लेके 30 वेकेशन डेज़ आपको मिल जाती हैं पूरे ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपको इंडिया भी जाना है, यूरोप में भी ट्रैवल करना है। फिर आता है जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है जर्मनी में। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ, जॉब के रिगार्डिंग और एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया रूल्स होते हैं। वर्कर्स काउंसिल होती हैं, तो जिसके तहत अगर आपका जॉब है वो बहुत सिक्योर रहता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, पहले थोड़ा बहुत माइनर एक्सपीरियंसेस हुए थे और अपने फ्रेंड से भी हमने पूछा है, उनके एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, फ्रैंकफर्ट में, ट्रियर में, स्टुटगार्ट में और म्यूनिख में। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्राइम रेट। तो यूएस के बारे में हम काफ़ी बार सुनते हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो भी बताते हैं। तो उन सब कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जर्मनी में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा लो है। अभी तक मैंने तो फर्स्ट हैंड कुछ होते हुए देखा भी नहीं है। और सिक्योरिटी और सेफ़ आप बहुत फील करते हो। बीइंग ए गर्ल, शिल्पा ने बहुत बार मेरे साथ शेयर किया कि मेट्रो वेट्रो में जब ये ट्रैवल करती थी या फिर ट्रेन में आती थी रात के, चाहे 10 बज के 1 बज गया है रात का, तो भी इसको कभी भी ऐसा डर ऐसा कभी नहीं लगा। वो एज ए खुद का फियर भले ही हो सकता है आपको कि अंधेरा है तो थोड़ा बहुत लग जाए, बट किसी सिचुएशनल वाइज नहीं लगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो एक और पॉइंट आता है जो था फ्री एजुकेशन फॉर किड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आके अपनी फैमिली प्लानिंग करते हो, फिर फैमिली एक्सपांड होती है आपकी, तो अगर आपका खर्चा होने लग जाएगा तो फिर बेनिफिट क्या, क्योंकि सैलरीज एज सच बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है कंपेयर टू अगर आप करोगे यूएस के। तो यहाँ पे आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा स्पेंड नहीं होगी बच्चों पे, क्योंकि स्कूल में कोई फीस नहीं लगने वाली है। विद दैट सेड, ऑल द बेस्ट गाइज अगर आप अपना स्टडी करियर अब्रॉड में प्लान कर रहे हो तो।